रात बहुत शांत थी। चांद आसमान में धीरे धीरे झूल रहा था, जैसे किसी ने उसे रेशमी धागे से टांग दिया हो। उसकी चांदी सी रोशनी खिड़की से होकर कमरे में आई और जमीन पर उतरते ही एक चमत्कार हुआ। उस चांदनी की किरण से कोई उतर आया, सपनों का रखवाला। वह न तो इंसान था, न छाया डॉट। वह बना था चांदनी। सन्नाटे और लोरियों के संगीत से धीरे धीरे, बिना आवाज किए, वह बिस्तर के पास पहुंचा, जहां एक बच्चा, या शायद कोई थका हुआ बड़ा, बेचैन होकर करवटें बदल रहा था। तकिए के आसपास तितर बितर पड़ी थी छोटी छोटी चिंताएं। अगर कल सब ठीक न हुआ तो शायद मुझसे गलती हो गई। मुझे सुबह बहुत कुछ करना है। सपनों के रखवाले ने हल्की मुस्कान के साथ उन सब विचारों को अपने कोमल हाथों से समेटा, एक एक सोच को मोड़ा और हवा में बने नन्हे नन्हे दराजों में रख दिया। एक दराज पर लिखा था, आज नहीं, कल देखेंगे। दूसरे पर, अब सो जाओ, सब अच्छा होगा। जैसे ही सारी फिक्रें संभल गईं, कमरे में सुकून उतर आया। हवा धीमी हो गई और बस दिल की धड़कन का संगीत बाकी रहा। फिर उसने अपनी थैली से निकाली चांदी की महीन रेत, सपनों की धूल। वह रेत उसने धीरे से सोने वाले की पलकों पर छिड़की। पलकें झपकी, एक बार, दो बार, और बंद हो गईं। अब सपने खिलने लगे। सितारों का समुंदर, रुई जैसे बादल, हंसी की हल्की गूंज। सपनों का रखवाला मुस्कुराया डॉट। वह जानता था, उसका काम पूरा हो गया है डॉट। वह बहुत धीमी आवाज में एक लोरी गुनगुनाने लगा, इतनी धीमी कि सुनाई नहीं देती थी, बस महसूस होती थी, जैसे दिल में कोई रोशनी उतर रही हो। उस धुन ने डरावने सपनों को दूर भगा दिया और कमरे को शांति की चादर में लपेट लिया। धीरे धीरे सांसें गहरी होने लगी डॉट। हर सांस मानो कह रही थी, अब सब ठीक है। सपनों का रखवाला उठ खड़ा हुआ, चांदनी की ओर देखा और उसी किरण में विलीन हो गया, जैसे कभी आया ही न हो। बस कमरे में रह गई एक हल्की चमक और हवा में तैरती एक मीठी फुसफुसाहट।